मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टा पे भेज सकते हैं। तो हेडफोन लगाए और शुरू हो जाए मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है। मैं उत्तराखंड में बस एक छोटी सी जगह बगवाली पोखर से हूँ। मैं अभी रामनगर में काम करता हूँ, लेकिन मैं उस जगह का नाम नहीं बताना चाहता। मैं वहाँ पर एक पाइप की फैक्ट्री में काम करता हूँ। अक्सर मेरी सिर्फ नाइट की ही होती है। रात को काम करते करते ऐसा लगता कि जैसे मेरे पीछे से कोई इधर उधर जा रहा है। मैंने यह सब कुछ इग्नोर किया, लेकिन जब यह मेरे साथ रोज होने लगा तो मैंने मालिक से कहा। मालिक ने कहा कि कोई तुम्हारा दोस्त ही होगा जो शायद तुमसे मजाक कर रहा होगा। क्या पता वह सामान लेकर इधर उधर जा रहा होगा। मैंने इस बात को इग्नोर किया और एक रात मैं छुट्टी के दिन में रात को सो रहा था। मुझे अचानक ऐसा लगा कि किसी ने मेरा शरीर पकड़ लिया है और तो और वो मेरी छाती में बैठकर मेरा गला दबा रहा है। मैंने उस समय अपने बगल वालों को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। इसके बाद मैंने अपने देवता को मन में याद किया। दोस्तों, आप मेरा यकीन कीजिएगा, मैं आप सभी से कहता हूँ कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, जिसे हम इष्ट देवता कहते हैं, अगर आप उनको दिल से याद करते हैं तो वो आपकी मदद उसी वक्त करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो शक्ति चाहे जो भी थी, उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन वह रात जैसे तैसे कटी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस दिन मेरी छुट्टी थी उस दिन मेरे साथ यह सब हुआ। दूसरे दिन मैं नाइट शिफ्ट में काम करने गया। हालांकि मैंने इन सब के बारे में फ़ोन करके अपने घर में बता दिया था। मेरे घर वालों ने घर से ही मेरे नाम की विभूति और मंत्र पढ़े थे, जिसके बाद से मुझे हल्का आराम रहा। दोस्तों, उत्तराखंड में ऐसा होता है कि यदि आप गांव की जगह शहर में काम कर रहे हो और आपको अचानक कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हर घर में एक ना एक सदस्य ऐसा होता है जो देवता के नाम की विभूति लगाता है। और रही बात सच या झूठ की, तो आपको कमेंट्स में उत्तराखंड के जितने भी लोग यह कहानी सुन रहे होंगे वह आपको इस सच के बारे में ज़रूर बताएंगे। खैर, कहानी पर आता हूँ। एक दिन मेरे मालिक ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने मुझे एक थाली दी, उसमें कुछ रखा हुआ था। उसने कहा कि जा तो पूरी कंपनी में इस थाली को घुमाकर लेकर आ। मैंने ठीक वैसा ही किया। इसके कुछ दिन बाद मैं 2 बजे के आसपास अपने कमरे में सोया हुआ था। उस वक्त अचानक एक बार फिर से मेरे शरीर को किसी ने जकड़ लिया। मैंने कहने की बहुत कोशिश की कि तुम जो भी हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे माफ़ कर दो। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे परेशान मत करो। तुम्हारा जिसने बिगाड़ा है तुम उसको पकड़ो। और हाँ, एक बात और, यह मत समझना कि मैं डर के यहाँ से चला जाऊँगा। मैं नहीं जाने वाला। प्लीज़ बस मुझे सोने दो। तुम्हारी वजह से मैं यह सब भूल चुका हूँ कि नींद क्या होती है। दोस्तों, मैंने इतना ही कहा था, लेकिन वहाँ पर जो कोई भी था वह सामने नहीं आया। हाँ, पर एक बात थी, मेरा इतना कहने के बाद उसने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। अब मेरी ज़िंदगी एकदम सही चल रही थी। मुझे उम्मीद है कि मेरी यह कहानी आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई होगी। साथ ही आपको एक बात बताता हूँ, आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यह सवाल आप सबके मन में आ रहा होगा। तो जवाब कुछ इस तरीके का है। बात दरअसल यह है कि जब हमारी कंपनी बनी थी उससे पहले यहाँ एक बहुत लंबी नहर थी। कहते हैं कि जब भी किसी की मौत होती थी तो कई बार लोग उसे नहर में फेंक देते थे। कहीं ना कहीं यह सब कुछ शायद मेरे साथ इसी वजह से हो रहा होगा। बाकी मेरा तो आपसे बस इतना कहना है कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ भी होता है तो बस हमें कुछ गलत नहीं बोलना है। सबसे पहले आपको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए और दूसरा अपने इष्ट देवता को ज़रूर याद करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, यह थी विकास की कहानी जो कि उत्तराखंड से है। साथियों, इन्होंने अपनी कहानी में जो कुछ भी कहा वह बात कहीं ना कहीं एकदम सच्ची है। साथ ही मैं सभी से गुंजाइश करूंगी कि उत्तराखंड के जितने भी लोग इस कहानी को सुन रहे हैं वह आपको कमेंट्स में ज़रूर जवाब देंगे। खैर, अब ले चलती हूँ आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ।
आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जहीर है और मैं साउथ का रहने वाला हूँ। साथियों, जो मेरे साथ घटना हुई है वह दरअसल कुछ ही महीने पहले हुई थी, जनवरी के आसपास, 10 जनवरी 2024। मैं उस वक्त एक शादी में गया था अपने दोस्त की भैया की, लेकिन वहाँ रुकना नहीं चाहता था। रात में आते वक्त बहुत देर हो गई थी, मगर मैं फिर भी अपनी कार से निकल गया। 2 घंटे का रास्ता था, अकेले आ रहा था। उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। मैंने देखा कि रास्ते में एक लड़की जिसने वाइट सूट पहना था, वह लगातार अपना हाथ हिलाते हुए मुझे कार रोकने को कह रही थी। दोस्तों, नहीं मालूम उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि मैं ना चाहते हुए भी उसकी ओर खींचा चला गया। अब ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं उस लड़की के पास पहुंचा तो वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, कहाँ जाना है आपको? उसने कहा, बस थोड़ी ही दूर आगे जाना है। मैंने कहा, बैठ जाइए। वह ठीक आगे की सीट में बैठ गई और बातें करते करते हम लोग काफ़ी दूर आ गए। हाँ, पर एक बात थी, उसने पूरे रास्ते एक बार भी, एक जगह भी ऐसा नहीं कहा कि मुझे यहाँ उतार दो। थक कर मैंने ही उससे पूछा कि आखिर आपको उतरना कहाँ है? उसने कहा, बस थोड़ी आगे। और उसने मुझसे पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई? मैंने हंसकर कहा, आपको क्या लगता है, क्या आपको मैं शादीशुदा लगता हूँ? वैसे मेरी शादी नहीं हुई है, शादी के लिए कोई लड़की मिलेगी तभी तो। फिर उस लड़की ने कहा कि तुम ठीक ठाक दिखते हो और बात भी अच्छे कर लेते हो, लड़कियां तो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मैंने उसे कहा कि अभी मेरा मन नहीं है शादी करने का, और फिर मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। उसने मुझसे एक सवाल और तागा, कहने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। दोस्तों, मैं सोच में पड़ गया कि यह कैसा सवाल था, लेकिन मैंने ना चाहते हुए भी उससे कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। दोस्तों, इसके बाद उसने मुझसे कहा कि आप अकेले हो और एक लड़की आपके साथ है, आपको कुछ नहीं हो रहा? दोस्तों, उसने मुझसे तुरंत गाड़ी रोकने को कहा। इसके बाद वह गाड़ी से उतरी और बोली, सामने जंगल है, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, मैं बस आज के लिए तुम्हारी हूँ। दोस्तों, मैं एकदम से घबरा गया। मैंने कहा, नहीं, ये क्या पागलपन है आपका, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। दोस्तों, वह नहीं मान रही थी। उसने कहा कि पहले आप कीजिए, फिर मैं आपके साथ चलूँगी। सच कहूँ तो मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मैं आपको नहीं बता सकता। यह कहानी मेरी ही नहीं, मेरी तरह कई लोगों की है। आखिर ऐसा जब किसी के साथ अचानक हो और वो भी पहली बार, तो वो भी सदमे में चला जाएगा। उस वक्त वो बिल्कुल मेरे पीछे पड़ गई थी। मैं तुरंत भागकर अपनी कार में आ गया, लेकिन मैंने देखा कि वह मुझसे पहले ही कार में आकर बैठी थी। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, बस कार स्टार्ट की और आगे की तरफ चलने लगा। उस वक्त वो लड़की बस मुझे ही देखे जा रही थी, लेकिन उसने एक बार फिर अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। दोस्तों, उस वक्त मेरे साथ जो हुआ मैं आपको नहीं बताना चाहता। बस इतना है कि थोड़ी ही देर बाद उसने मुझसे कहा कि गाड़ी रोक दो, मैं पहुंच गई हूँ। वह जैसे ही उतरी, मैं तुरंत आगे की ओर चलने लगा। मैंने उस वक्त साइड मिरर में एक नज़र देखा तो वह मुझे बाय बोल रही थी। दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वह देखते ही देखते अचानक गायब हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं गाड़ी स्पीड में चलाने लगा और थोड़ी देर में अपने घर पहुँच गया। मैंने घर जाके अपनी शर्ट उतारी तो शीशे में पाया कि मेरी चेस्ट से खून निकल रहा था, जैसे किसी ने नाखून मार दिया हो। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत याद आया कि शायद उस लड़की ने मेरे शरीर को छुआ था। मैं उस वक्त इतना डर गया कि मैंने इस बात को घर में किसी को नहीं बताया। खैर, इसके बाद मैं रात को सो गया। वह लड़की ठीक मेरे सपनों में आने लगी। मैंने सपने में सुना कि वह मुझसे प्यार करती है और वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। ना जाने सपने में वह बहुत कुछ बोल रही थी। दोस्तों, अचानक मेरी नींद खुली। जब मैंने उठकर खुद को शीशे में देखा तो मैं एकदम हैरान था। मैं बहुत परेशान हो चुका था। मैं चुपचाप वॉशरूम में मुंह धोने के लिए गया।
जब मैंने मिरर में अपना फेस देखा तो पाया कि किसी ने मुझे किस किया था। मेरे चेहरे पर लिपस्टिक लगी हुई थी। उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। मैं चुपचाप नहा धोकर वापस अपने बेड पर आ गया। इसके बाद मैंने सोच लिया था कि आज मैं नहीं सोऊंगा। ऐसा करते करते अचानक मेरे कान में आवाज़ आने लगी। कोई मेरा नाम पुकार रहा था। मैंने उससे कहा कि क्यों परेशान कर रही हो मुझे, छोड़ दो। लेकिन जो जवाब में मुझे मिला वो वही था जो मैंने सपने में सुना था। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तुरंत कहा, लेकिन मैं नहीं करता। उसी वक्त एक परछाई सी मेरे पास आ गई। मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। मुझे अचानक क्या हुआ था नहीं मालूम। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ मैं आपको नहीं बताना चाहता। बस इतना कहूँगा कि मैं धीरे धीरे बीमार होता चला गया। हालांकि घर वालों ने मेरा इलाज कराया, जिसके बाद से मैं ठीक हो गया। मैंने डॉक्टर से लेकर हर चीज़ ट्राई की, तब जाकर अब तक मैं ठीक हूँ। बाकी दोस्तों, मैं आप सभी को सलाम करता हूँ। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कब किसके साथ क्या हो जाए नहीं मालूम पड़ता। हाँ, बस गलती मेरी इतनी थी कि उस रात में अकेला था और रास्ता भी काफ़ी लंबा था। बाकी मैम की आवाज़ काफ़ी अच्छी है। शायद अगर मैं इस कहानी को सुनाता तो आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर मैम की आवाज़ में क्या पता यह कहानी आपको सुनकर कैसा लगा हो। शायद अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा, यह कुछ सबसे हटकर कहानी थी। मैंने शायद इससे पहले इस तरह की कहानी आज तक किसी को नहीं सुनाई। हालांकि कहानियों के सिलसिले में ऐसा होता है कि हमें हर बार कुछ नई कहानी चाहिए होती है। तो दोस्तों, आपको यह सारी कहानियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई अपनी रियल कहानी है, कोई हॉरर स्टोरी है और आप चाहते हो कि मैं उसे अपनी आवाज़ में अपने चैनल पर लोगों को सुनाऊं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।